आज हम लोग रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोडिंग डीकोडिंग टेस्ट के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्वर और व्यंजन पर आधारित प्रश्न। अक्सर लड़के इसका ध्यान नहीं देते, वो हर अक्षर को एक बराबर समझते हैं और स्वर और व्यंजन पे ध्यान नहीं देते। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स हैं। इन 26 अक्षरों में से 5 अक्षर हमारे स्वर हैं। स्वर कौन कौन से हैं, जरा इनको देख लीजिए। तो स्वर हमारे हैं कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। इन स्वरों का जो नाम दिया गया है, अगर मैं इन स्वरों को क्रम से लिखूं तो इन स्वरों का जो क्रम लिखा जाएगा वो आपका लिखा जाएगा कैसे? 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 पे आई, 4 पे ओ और 5 पर कौन आएगा? यू। ये मैंने क्रमांक क्यों लिखा है? क्योंकि कभी कभी क्रमांकों के आधार पे भी प्रश्न आते हैं। तो आपके ये 5 स्वर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो अब हम लोग आज जो है इन पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे कि स्वर और व्यंजन पे कैसे कैसे प्रश्न आए और क्या आ सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता हमसे, किसी सांकेतिक भाषा में फोर्स F O R C E, फोर्स शब्द का कोड हमें दिया है GOSDE। GOSDE। तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर शब्द का कोड क्या होगा? हमें निकालना किसका कोड है? टाइगर का कोड। अब देखो, अगर हम पहला काम हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में करते क्या है कि प्लेस वैल्यू लिखते हैं। इसके बाद देखते हैं कैसा चेंज किया गया है। तो सबसे पहला काम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 6, 15, 18, 3 और 5। इसके बाद 7, 15, 19, 4 और 5। 6 का 7 +1, 15 का 15 कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। फिर 18 का 19 +1, फिर 3 का 4 +1 और फिर 5 का 5 लिखा गया है, कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। चूंकि मैंने यहां पर आपकी हेडिंग डाल दी है इसलिए आपका दिमाग यहां काम कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपके 2 स्वर या वॉवेल्स हैं। वो कौन कौन है? ओ और ई। तो जो स्वर है उनमें कोई चेंज नहीं किया गया है और जितने आपके कंसोनेंट्स थे या व्यंजन थे उनमें +1 किया गया। चूंकि यहां मैंने हेडिंग डाल दी इसलिए आपका दिमाग इसमें काम कर रहा है, पर वहां पर जब सवाल आपको मिलेगा तो वहां हेडिंग डाल के तो प्रश्न मिलेगा नहीं। इसलिए जरा आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी किन्हीं अक्षरों में अलग परिवर्तन दिखाई दे और कुछ अक्षरों में अलग परिवर्तन दिखाई दे, तो अगर परिवर्तन अलग है और वो किसी एक क्रमबद्धता में नहीं है, जैसे यहां देखिए, एक अक्षर के बाद नहीं परिवर्तन, फिर 2 अक्षर के बाद नहीं परिवर्तन। अगर ये अल्टरनेट होता, एक के बाद परिवर्तन, एक के बाद परिवर्तन, एक के बाद नहीं परिवर्तन, तो बात समझ में आती है कि एक बार हो रहा है एक बार नहीं हो रहा। पर आप पहले एक अक्षर के बाद नहीं परिवर्तन हो रहा, फिर 2 अक्षर के बाद नहीं परिवर्तन हो रहा, इसका मतलब तुरंत आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि ये सवाल कुछ लग रहा अलग सा है। तो अलग सा है तो किन अक्षरों में परिवर्तन नहीं किया गया? जिन अक्षरों में परिवर्तन नहीं किया गया, क्या उनमें कुछ खास है क्या? तो इनमें खास क्या है? ये आपके स्वर हैं। स्वरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और व्यंजनों में एक एक जोड़ा गया है। तो अब हमें टाइगर शब्द का कोड निकालना है। तो हम पहले देखेंगे टाइगर शब्द में आपके स्वर कौन कौन से हैं, क्योंकि स्वर में कोई परिवर्तन नहीं करना है और व्यंजनों में एक एक बढ़ाना है। तो ये आपका व्यंजन है, ये आपका व्यंजन है और ये आपका व्यंजन है। इनमें आपको +1 करना है और स्वरों में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये 21 माने यू, आई का आई लिखेंगे, फिर G +1 8 आएगा, 8 माने यह चाहता है,
और ये आपका ई का ई लिखा जाएगा, और ये 18 और प्लस 1 19, 19 माने एस आता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, UIHES। ठीक है। अब हम लोग एक प्रश्न लेते हैं दूसरा, ये स्वर और व्यंजन पर एक दूसरे टाइप का प्रश्न लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में टावर शब्द का कोड TOWER, टावर शब्द का कोड हमें दिया है V4Y2T। तो अंक भी दिख रहा है, अक्षर भी दिख रहे हैं। ठीक। अब इसी सांकेतिक भाषा में हमें वाइट शब्द का कोड निकालना है, WHITE। वाइट शब्द का कोड क्या होगा? यहां हमारे ऑप्शन दिए हैं, जरा इन ऑप्शनों को भी देख लिया जाए ताकि समझ में आए कि कैसे सवाल बन रहे हैं। XI3U2, XI3U2। दूसरा ऑप्शन है YI2V3, और फिर तीसरा ऑप्शन है YJ3V2, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब हमें पहले इस सवाल को समझना है। चूंकि यहां हम लोगों ने हेडिंग डाल दिया, इसलिए देखिए आसानी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि प्रश्न किस पर आधारित है। ठीक। अब जरा यहां देखो, टी का यहां लिखा हुआ है वी। जरा मैं एक काम करता हूं, पहले मैं इनके नंबर डाल देता हूं। 20 नीचे डाल देते हैं, 20, 15, 23, 5 एंड 18। अब जरा इनका कोड देखिए, यहां दिया है V, फिर 4, फिर दिया है Y, फिर दिया है 2, और यहां दिया है T। ये तो हमें देखिए, ये 22 नंबर, ये 25 नंबर, और ये आपका है 20 नंबर। 20 का 22 प्लस 2 दिख रहा है, फिर 23 का 25 ये भी प्लस 2 दिख रहा है, 18 का 20 ये भी प्लस 2 दिख रहा है। पर यहां पर O का कोड 4 दिया हुआ है और E का कोड 2 दिया हुआ है। अब ये अलग हो गया, तो यहां पर 3 अक्षरों की कोडिंग में तो आपको +2 किया और 2 अक्षरों की कोडिंग अलग तरीके से कर दिया। तो आपको तुरंत सोचना चाहिए इन 2 अक्षरों की कोडिंग अलग तरीके से क्यों किया गया, इनमें क्या कोई खास बात है क्या? तो इनमें खास बात यह है कि ये दोनों आपके वॉवेल्स हैं, स्वर है। स्वरों की कोडिंग अलग तरीके से की गई है, स्वरों की कोडिंग अंक में की गई है, और बाकी जो आपके व्यंजन थे इनमें +2 दो अक्षर बढ़ा के किया गया। अब ये स्वरों की कोडिंग 4 और 2 कहां से ली गई है? वो यहां से ली गई है। कौन सा स्वर किस क्रम पर आता है वो लिया गया है। ओ किस क्रम पे आता है? चौथे नंबर पे आता है, और ई किस क्रम पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। तो इनकी कोडिंग यहां से ली गई है, इनके क्रम के आधार पर, न कि इनकी प्लेस वैल्यू के आधार पर ली गई है। प्लेस वैल्यू का यहां से लेना देना नहीं है, किस पे? स्वरों में। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये आपको स्ट्राइक करना चाहिए। कुछ अक्षरों की कोडिंग अलग तरीके से, कुछ अक्षरों की कोडिंग अलग तरीके से। तो जिनकी कोडिंग अलग तरीके से हो रही है, ध्यान से देखो क्या इनमें खास बात है। अब स्वर पे तुम्हारा दिमाग जरूर जाना चाहिए। ठीक, स्वर और व्यंजन अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब जरा इसमें आ जाओ, इनमें स्वर कौन कौन से तुम्हारे हैं? आई और ई। इसका मतलब आई और ई की कोडिंग इनके क्रम के आधार पे होगी। आई जो है आपका 3 नंबर पे है, तो आई की कोडिंग होगी 3, और ई की कोडिंग आपकी है 2 नंबर पे, तो ई की कोडिंग होगी 2, और बाकी सब में हमें 2-2 क्या कर देना? बढ़ा देना है। तो ये आपका 23, 8 और 20। 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25, और 25 माने वाई,
8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 माने जे, और 20 में 2 जोड़ेंगे 22, और 22 का मतलब होता है वी। तो हमारा कोड क्या बन गया? क्या कोड बन गया हमारा? YJ3V2, YJ3V2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा। तो अगर कोडिंग अलग तरीके से आपको दिखाई दे तो जरूर ध्यान दीजिए। और दूसरा, इनके क्रम पे भी अब ध्यान दीजिए, कौन सा वावल्स किस क्रम पे आता है। ए पहले नंबर पर, ई दूसरे नंबर पर, आई तीसरे नंबर पर, ओ चौथे नंबर पर, और यू पांचवें नंबर पर। स्वर और व्यंजन पर आधारित प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। स्वर और व्यंजन पर आधारित प्रश्नों में अब अगला प्रश्न ये है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर शब्द का कोड MASTER, मास्टर शब्द का कोड 24 तथा ब्लास्टर BLASTER, ब्लास्टर शब्द का कोड 25। तो बिलीव शब्द का कोड क्या होगा? BELIEVET, बिलीव शब्द का कोड क्या होगा? ठीक, आप देख रहे हैं कोडिंग बहुत छोटे नंबरों से की गई है। अगर आप इनकी प्लेस वैल्यू भी जोड़ेंगे 13, 1, 14, 19, इससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब प्लेस वैल्यू का जोड़ यहां पर नहीं लिया गया है। ठीक, अक्षरों की संख्या भी देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चौको 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चौक 28 नहीं है। यहां पर अक्षरों की संख्या का भी किसी अंक से गुणा नहीं किया गया है। अब ये सवाल एक अलग तरीके का प्रश्न है। अब मैंने यहां पर चूंकि डाल दिया है, इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूं, प्रश्न कुछ अलग तरीके से दिखाई दे तो स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन पे जरूर दिमाग लगाएं। अब देखिए जरा यहां पर कौन कौन से स्वर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अक्षरों में से 2 अक्षर आपके स्वर हैं और 4 अक्षर आपके व्यंजन हैं। तो यहां पर क्या किया है कि पहला जो अंक लिया गया है स्वरों की संख्या है, और दूसरा जो अंक लिया गया है यह किसकी संख्या है? व्यंजनों की संख्या है। तो यहाँ कोडिंग कैसे की गई है? स्वरों और व्यंजनों की संख्या के आधार पर पहले स्वरों की संख्या लिखा गया है और बाद में व्यंजनों की संख्या। अब यहाँ आ जाइए, ब्लास्टर में एक स्वर ये और एक स्वर ये। कुल अक्षर आपके हैं देखिए 2 और 5 मिलके 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 में से 2 आपके स्वर हैं, स्वरों की संख्या 2 और व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी है? 5। अब हम यही काम यहाँ पे करेंगे, जितने स्वर होंगे पहले उनके नंबर लिखेंगे और जितने व्यंजन होंगे बाद में उनके नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, पहले देख लें कितने अक्षर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 में से 4 स्वर हैं, तो 4 स्वर हैं और 4 व्यंजन। तो हमारी कोडिंग क्या हो जाएगी? 44, क्योंकि यहाँ स्वर और व्यंजनों की संख्या बराबर है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर आप ध्यान दीजिएगा ऊपर, अगर ये स्वर और व्यंजन अलग अलग होते तो हम पहले स्वरों को लिखते और बाद में किसको लिखते? व्यंजनों को। तो हमारा कोड आ गया क्या? 44। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, स्वर और व्यंजन पर आधारित अगला प्रश्न। देखो यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो वहां पर क्वेश्चन में स्वर और व्यंजन पर आधारित हेडिंग डाल के प्रश्न नहीं आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और मैं इस प्रश्नों को इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग स्वर और व्यंजन पे भी जाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि स्वर और व्यंजन पे सवाल आ रहे हैं और बच्चे इसको नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो इन दोनों में अंतर ही नहीं कर पाते, उनका दिमाग ही नहीं जा पाता कि सवाल स्वर और व्यंजन पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट STUDENT, स्टूडेंट शब्द का कोड
हमें दिया है 52। फिर तथा टीचर शब्द का कोड TEACHER, टीचर शब्द का कोड हमें दिया है 43। तो प्रिंसिपल शब्द का कोड क्या होगा? PRINCIPAL, प्रिंसिपल शब्द का कोड क्या होगा? और ये हमने 4 ऑप्शन पहले से लिख दिए हैं, 63, 36, 64, इनमें से कोई नहीं। अब जरा देखो यहाँ 52, क्या इनकी प्लेस वैल्यू का जोड़ देखो, ये 20 और 20 40 और 19, ये चला जा रहा है कहाँ पे? 59 करीब। इसका मतलब प्लेस वैल्यू का जोड़ नहीं है। प्लेस वैल्यू का जोड़ देखो यहाँ पर, जब इनके प्लेस वैल्यू के जोड़ से कम दिखाई दे, इसका मतलब प्लेस वैल्यू का ही जब जोड़ से कम दिख रहा है, इसका मतलब प्लेस वैल्यू को लिया ही नहीं। क्योंकि प्लेस वैल्यू के जोड़ से ज़्यादा दिखाई दे या उतना ही दिखाई दे, तब तो प्लेस वैल्यू का काम है कि उससे कुछ गुणज कर दिया गया है। अगर भाग भी किया गया है, जैसे मान लीजिए प्लेस वैल्यू का जोड़ करके हो सकता है भाग दे दे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप 7 से अगर इसमें गुणा करें तो 7 दूना 14, 7 बचे 35, 14 का मतलब 1 हासिल है 35, 362। अब इतना 362 पहुंचाने के लिए प्लेस वैल्यू का जोड़ किसी भी तरीके से भाग दे के भी नहीं आ सकता। ठीक, अब हम देखते हैं क्या किया गया। हम लोग ध्यान लगाएंगे किस पर? स्वर और व्यंजन पर, क्योंकि हेडिंग मैंने डाली दी है। अब देखिए यहाँ पर, अब इनमें स्वर कौन कौन से हैं? एक यू और ये आपका ई, केवल 2 स्वर हैं। 7 अक्षरों में से 2 स्वर हैं और 5 व्यंजन। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये पहले व्यंजन लिया गया है और बाद में क्या लिया गया है? स्वर। 5 व्यंजन हैं और 2 स्वर हैं, तो आपकी कोडिंग क्या की गई है? व्यंजनों की संख्या पहले लिखी गई है और स्वरों की संख्या बाद में। यहां पे आइए, 1 स्वर, 2 स्वर और ये आपका तीसरा स्वर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षरों में से 3 आपके स्वर हैं और 4 व्यंजन। तो पहले व्यंजनों को लिया गया है और इसके बाद किसको लिया गया है? स्वर को लिया गया है। ठीक, तो पहले व्यंजनों की संख्या और बाद में किसकी संख्या? स्वर की। अब इसमें भी देख लीजिए, ये आपका स्वर नंबर 1 आई, आई के बाद फिर आई और फिर आपका ए। कितने स्वर हो गए आपके? 3 स्वर हो गए। अब ये कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब कुल 9 होने चाहिए, जिनमें से 3 आपके स्वर हैं और 6 व्यंजन। तो पहले व्यंजन लिखा जा रहा है और बाद में स्वर। तो आपका कोड क्या बन जाएगा? 63। और आपका कौन सा विकल्प लगेगा? पहला विकल्प। ठीक, तो पहला विकल्प आपका लगेगा। इस अगर मैं स्वर पहले रखता और बाद में व्यंजन रखता तो यहाँ 25 कोड आता, यहाँ 34 कोड आता और यहाँ 36 आ जाता। तो पहले स्वर रखना कि पहले व्यंजन रखना, इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 36 कोड भी दिया है और 63 कोड भी दिया है। ठीक है, तो पहले कौन रखा जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। जल्दीबाजी नहीं करिएगा, ध्यान दीजिएगा। स्वरों की संख्या पहले लिखी जा रही है कि व्यंजनों की संख्या पहले लिखी जा रही है? अब हम लोग एक और प्रश्न करते हैं, इस पे आए। किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन शब्द का कोड GARDEN, गार्डन शब्द का कोड हमें दिया है 7261 8422 14। देख रहे हैं कितना बड़ा कोडिंग है। इसके बाद सेकंड पे आइए, लूज शब्द का कोड LOS 12121922। तो गेन शब्द का कोड क्या होगा? GAIN। अब जरा यहां देखिए, अगर मैं ध्यान से इनकी प्लेस वैल्यू को लिखूं 7 1 18 4 5 14,
तो आप देख रहे हैं 7 का 7 दिख रहा है, 7 का 7 आपको दिखाई दे रहा है। फिर आप देखें अगर इसको छोड़ दें तो 18 का 18 दिखाई दे रहा है। फिर आप देखें 4 का 4 दिखाई दे रहा है। फिर 14 का 14 दिखाई दे रहा है। केवल दिक्कत कहाँ पे आ रही है, इस 1 के स्थान पे यहाँ 26 दिख रहा है और यहाँ 5 के स्थान पे 22 दिख रहा है। बाकी सब सीधा सीधा प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है। अब ये जो दो अलग से किए गए हैं, अब जैसे ही मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, अगर कुछ अलग सा किया गया है तो आपका दिमाग उस पर जाना चाहिए। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 अक्षरों में 4 अक्षरों की प्लेस वैल्यू सीधे सीधे लिख दी गई है और 2 अक्षरों का अलग से किया गया है। तो इन 2 अक्षरों में खास बात क्या है, ये 2 अक्षर आपके क्या हैं, स्वर है। तो यहां पर किया क्या गया है, आप ध्यान से देखें, 1 का 26 लिखा है, 1 और 26 मिलके 27, इसका मतलब विपरीत लिया गया है। तो जो आपके स्वर थे, इन स्वरों का विपरीत लिखा गया है। आप देखें यहां पर 5 का 22, 22 और 5 मिलके 27, इसका मतलब यहां भी विपरीत लिया गया है। तो जो आपके स्वर थे उनके विपरीत वालों के नंबर लिखे गए हैं और व्यंजनों के एज इट इज लिखे गए। अब यहां पे भी आ जाइए, ये देखिए 12 15 19 5, 12 का 12 लिखा है, ये 15 की जगह 12 लिखा है, 19 का 19 लिखा है और 5 की जगह 22 लिखा है। अब जो ये दो जो आपके, आप ध्यान से देखिए, ये जो 2 आपके व्यंजन थे इनका एज इट इज लिखा है और जो आपके जो 2 स्वर थे इनको आपने अलग से किया है। तो अलग से क्या किया है, 15 और 12 मिलके 27, 5 22 27, इसका मतलब यहां पे क्या किया है, इन्होंने जो स्वर थे उनका विपरीत लिया है। वो इसीलिए आपको 2 एग्जाम्पल देने की कोशिश किया ताकि आप समझ सकें, पकड़ लें इस बात को। तो जब मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर किसी प्रश्न में आप पहला काम ये करिए कि देखिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कुछ में चेंजेस सेम हो और कुछ में चेंजेस अलग हो और उनमें कोई क्रमबद्धता ना हो। क्रमबद्धता का मतलब बार बार बोल, जैसे मान लो एक में चेंज एक में नहीं, एक में चेंज एक में नहीं, तो ये तो समझ लो एक जनरल क्वेश्चन हो गया। अगर 2 में चेंज, इसके बाद 1 में चेंज, 2 के बाद फिर 1 में चेंज, फिर अगले 3 में चेंज, अगर आपमें क्रमबद्धता नहीं है और चेंज अलग सा हो रहा है तो मैं आपको सुझाव दूंगा, जरूर ध्यान दीजिए क्या ये स्वर और व्यंजन पे आधारित तो नहीं है, जो अलग सा चेंज हो रहा है कहीं वो स्वर तो नहीं है। ठीक, अब आइए जरा यहां पर, यहां भी आप ध्यान से देखिए, 2 आपके स्वर हैं और 2 आपके व्यंजन हैं। तो ये आपका 7 है और ये 14, 7 का 7 लिखा जाएगा और 1 का अपोजिट होता है 26, तो यहाँ लिखेंगे हम 26, और ये 9 का अपोजिट होता है 18, तो यहाँ लिखेंगे 18, और 14 का 14 लिखेंगे। तो हमारी कोडिंग क्या बन जाएगी, यहाँ विपरीत लिख दूँ मैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पर 2 विपरीत लिया गया है, ठीक, और 2 आपके क्या एज इट इज उतार दिए गए हैं, एज इट इज 7 का 7, 14 का 14, और जो 2 अलग से लिए गए हैं वो आपके स्वर हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 7 2 6 1 8 1 4। तो आपका आंसर